बच्चों, तो आज हम लोग 29 जनवरी शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास देखिए क्या क्वेश्चन है। तो इसका तो हम लोगों ने सोल्यूशन डाल दिया है और अब हमारे पास नेक्स्ट उसमें क्वेश्चंस पूछा गया है रैंक का, काफ़ी पीएनसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है G20 का आपको G20 का आपको रैंक फाइंड आउट करनी है डिक्शनरी में। तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑर्डर एज्यूम करते हैं। तो इसका हमारा जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, E आएगा फर्स्ट, फिर इसके बाद आपका G आएगा एंड EGNTT और W एंड Y। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो देखिए हमारे सबसे पहले E से बनने वाले सारे लेटर्स हमारे बन जाएंगे। तो कितने बनेंगे आपके, ये आपके 6 लेटर्स हैं। तो E से स्टार्ट होने वाले जो आपके 2 रिपीटेड है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर इसके बाद E के जब हमारे सारे बन जाएंगे तब हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे इनटू, अब G से बनने वाले, G से हमारा क्या है फर्स्ट लोकेशन पर तो हमारे ये आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इस जगह पर G के लिए क्या, एक तो E वाले कंप्लीट हो जाएंगे आपके, N आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इनके लिए आपके पास कितने बनेंगे, पहले हम एक बार G से जो बनने वाले लेटर्स हैं उनको हम, G और E से स्टार्ट होने वाले जो लेटर्स हैं उनको हम लोग फॉर्म करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास उसमें वहां पर, तो ये G और E अब आपके पास आ गए। तो टोटल हमारे पास कितनी लोकेशंस हैं यहाँ पर, 6 था तो 2 ये हो गए तो बचा 5 हमारे पास लोकेशंस, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल और T आपका रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल आ गया, क्लियर। फिर इसके बाद G हो गया आपका, E हो गया, अब G आ जाएगा एंड N आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पर एक रिपीटिशन आपका ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा, G हो जाएगा, G आ जाएगा। फिर N के बाद आपका अगला जो आएगा T आ जाएगा, तो G के बाद T हो जाएगा एंड देन E आएगा। तो ये G T E से स्टार्ट होने वाले हमारे सारे लेटर्स बन जाएंगे। तो इस केस में एक हमारे पास 4 ये हो गए तो 4 फैक्टोरियल और इसमें T आपका एक यूज हो जाएगा तो इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। अगेन आपके पास आ जाएगा G आ जाएगा, T आएगा एंड N आ जाएगा। तो G T N, फिर इसके बाद यहां पर भी आपका कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा एंड नेक्स्ट आपका बनेगा G T एंड T। तो अगेन आपके पास 4 फैक्टोरियल, 4 होंगे तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगेन अब हम बात करेंगे तो G आ जाएगा, फिर T आएगा एंड W, तो यहां तक तो हमें मिल गया। फिर अगेन E भी आ जाएगा ऑर्डर में, ये हो गया आपके पास, फिर N भी आ जाएगा, फिर आपका T भी आ जाएगा। तो एक आपका ये बन जाएगा। तो अगर हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे तो 6 फैक्टोरियल, इसकी जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है 6 फैक्टोरियल की, 5 इंटू 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2 हमारा फैक्टोरियल फिनिश हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 30, 120 एंड 30, 120 एंड 360। इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी 360 आ जाएगी। फिर इसके बाद ये आपका 5 फैक्टोरियल में कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3, क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 और 2 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2060। तो कितने टाइम्स है, 120 आपके ये हो गए और 24 ये 4 फैक्टोरियल, ये 72 आ जाएगा आपका। 24 4 फैक्टोरियल इंटू 3 टाइम्स है तो ये आपका हो जाएगा 72। अगेन ये आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 315 और 553 इसकी हमारी क्या आएगी, रैंक आएगी। तो हम लोग इस तरह से करते हैं, सबसे पहले हमने E से स्टार्ट होने वाले सारे कंप्लीट कर लिए, फिर देन G एंड E का ऑर्डर में आ जाएगा, फिर G N में आ जाएगा, फिर G T E एंड G T N एंड G T T एंड देन हमें हमारा जो लेटर है वो हमें डिक्शनरी में मिल जाएगा, क्लियर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 11C1। ये हमारे पास बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम लोग सिग्मा में लिखेंगे तो सिग्मा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 11C R अपॉन
r प्लस 1, और r की वैल्यू जो है वो हमारी r की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेकर यहां पर आपका जाएगा r इक्वल टू 1 से लेकर 9 तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमने इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख लिया। बोलता है कि जो इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, n अपॉन m के इक्वल है। इस सीरीज की जो वैल्यू है वो हमारी किसके इक्वल है, देन हमें n प्लस m। देखिए बेटा ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग इसको यूज करेंगे। तो एक हमारे पास फार्मूला होता है n प्लस 1 CR प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 एंड NCR। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, NCR अपॉन R प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन R प्लस 1, n प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो 11 CR अपॉन R प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 12 CR प्लस 1 अपॉन ये आपका आ जाएगा 12। तो ये हमारी इस सीरीज की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी, 11 CR प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी 12 CR प्लस 1 अपॉन 1/12 आपका बाहर आ जाएगा, और सिग्मा के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो 1 से लेकर कहां तक आ जाएगी, 9 तक आ जाएगी। क्लियर, तो ये हमारे पास है। तो दिस इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोग इस सीरीज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें ये पता है कि हमारे पास 12C0 प्लस 12C1 से लेकर प्लस 12C12 तक की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होती है, 2 की पावर 12 होती है। क्लियर, तो 2 की पावर 12। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो सीरीज हमें दी हुई है ये कहाँ से स्टार्ट है, 12C2 से स्टार्ट है, और लास्ट टर्म इसका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12C10 आ रहा है। तो हमारे 2 नंबर कम है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12C10। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2 की पावर 12 माइनस 12C0, ये हो जाएगा -1, 12C माइनस 12 एंड 12C एक आपका हो जाएगा माइनस का 12 एंड माइनस का 1, तो ये आपका 26 हो जाएगा माइनस में। तो इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 की पावर 12 माइनस 26। ये इसकी इस सीरीज की हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, और नीचे आपका 12 आ जाएगा ये। क्लियर, तो इसकी जो वैल्यू है 2 की पावर 10 की हमारी वैल्यू कितनी होती है, 1024। तो 1024 इंटू 4 अपॉन माइनस 26 अपॉन 12। तो ये आपका आ जाएगा 4096 माइनस 4096 माइनस 26। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0704। तो 4070 अपॉन 12। तो ये अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, n प्लस m माइनस 2। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40। n की वैल्यू कितनी हमें मिल जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी 4070 अपॉन 12 माइनस 8। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4074। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो देख लीजिए जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू इवन नंबर ऑफ थ्रो में यानी 2 की हमें इवन नंबर थ्रो में हमें मिले यहाँ पर जो ऑफ द डाइस। तो इसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन है, जैसे इवन नंबर में मिलना मतलब सेकंड नंबर पर सेकंड थ्रो में मिले, फोर्थ थ्रो में मिले। तो अगर 2 मिलेगा तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। ओके, और 2 नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, 5/6 इसका ना आने का। तो बोलता है कि 2 इवन नंबर्स पर आने का। तो मतलब फर्स्ट हमने अटेम्प्ट किया उसमें 2 हमें नहीं मिला, और फिर सेकंड थ्रो में हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया प्लस। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, या अब ऐसा होगा फर्स्ट में भी नहीं मिला, सेकंड में भी नहीं मिला, थर्ड में भी नहीं मिला, एंड फोर्थ में मिल गया 1/6 प्लस 5/6 5/6 5/6 5/6। ये अब आपको फिफ्थ में भी नहीं मिला, देन आपको किसमें, ये आपका हो गया सेकंड ट्रायल में हो गया, ये आपका फोर्थ थ्रो में हो गया, एंड ये आपका कितने आ जाएगा, सिक्स्थ थ्रो में। तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज बन जाएगी, जीपी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
तो 5/36 अपॉन इसका जो कॉमन रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा 25/36। तो दिस इज इक्वल टू 5/36 अपॉन 11/36। दिस इज इक्वल टू 5/11। ओके बच्चों, तो अभी हमारे नेक्स्ट इसमें फिजिक्स से भी क्वेश्चंस डल रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए लाइव।